खबर मथुरा से, जहां ससुराल वालों ने दिन दहाड़े दामाद को जिंदा जलाया। 1.5 वर्ष पहले हुई थी शादी। मथुरा में बृहस्पतिवार को ससुराल वालों ने दामाद को जिंदा जला दिया। खबर मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। आक्रोशित लोग थाने की तरफ कूच करने लगे। कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों ने थाने को घेर लिया। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। हाईवे थाने के पास वारदात को अंजाम दिया गया। मामला हाईवे थाना क्षेत्र के महोली गांव का है। गांव निवासी विजय की शादी 1.5 वर्ष पहले रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी में कलह होने लगी। पत्नी इसकी जानकारी मायके वालों को देती थी। मायके वालों ने बेटी को कुछ दिन के लिए घर बुला लिया था। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौते की बात तय हुई। बृहस्पतिवार को हाईवे थाने में समझौता होना था। इसके लिए दोनों पक्ष थाने पहुंच रहे थे। दोपहर बाद थाने से पहले ही दोनों पक्ष मिले। यहीं पर कुछ कहासुनी हुई। आक्रोश में आकर ससुराली जन भूल गए कि विजय उसका दामाद है। उन्होंने उसे दिन दहाड़े जिंदा जला दिया। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता, विजय ने दम तोड़ दिया। घर वालों ने गांव में इसकी सूचना दी। खबर फैली तो गांव के लोग थाने की तरफ कूच करने लगे। देखते ही देखते थाने में सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए थाने को घेर लिया। वहीं आरोपी मौका देखकर भाग निकले। रोल सर, आज एक व्यक्ति की वहां पर जलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस वहां मौके पहुंची थी। तो उस व्यक्ति का जो नाम है विजय सना पप्पू, महोली गांव का है। पुलिस उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया, जिसमें जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। वो जो इंजर्ड थे, जिनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है, उनके परिजन के तहरीर, उनके पिताजी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वो बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो परिजन है उनसे वार्ता की जा रही है। जो इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर जो सत्य होगा, जो सही होगा, इसमें कार्रवाई की जाएगी। जिन लोग जो नेम्ड हैं उनको तत्काल साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? देवी सिंह जी। देवी सिंह जी, क्या कुछ घटना घटित हुई है? हाँ जी, मेरा भांजा था ये विजय जी। मैं वहाँ मोटर्स में जॉब करता हूँ जी। मेरे पास कॉल आई 1 बजे कि मामा थाने बुला रहे राजीनामा को जी। तो मैंने भैया तुम चले जाओ, मैं देख लूँगा। मैं आपको कॉल कर दी, तुम पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। जीजा जी और ये लेके आए गए तो जीजा जी इनकी कॉल गई है कि लाला वो लाला घेर लियो, तू जल्दी से आ जा। यहाँ ATV पे यहाँ पे पुल पर चढ़ेगा है, नरौली पुल पर। और जब तक मैं आया हूँ, जब तक इन्हें भैया हमारे भांजे की मारपीट करी और आग लगा के खत्म कर दिया। किससे मारा गया? विवाद है क्या भैया? ससुराल जानते हो, राजीनामा के लिए बुलाए जा, राजीनामा थाने में। क्या नाम है ससुरालियों का? बाग श्याम तो उसके पिताजी का नाम है। लड़का का नाम है साला जो लगता है विक्रम है। खुशीराम उसका चाचा का नाम है। वो है एक अटल है, उसका छोटा भाई। एक जून से टीको है नटवर बुआ का लड़का। विजय के साथ घटना हुई उस समय कौन था उसके साथ? वे इनके पिताजी थे। अच्छा, क्या हुआ था? वे मोटरसाइकिल पे लेके या थाने आ रहे थे जी। तो थाने मोटरसाइकिल यहाँ जाम में रुकी जाती है। जाम में जैसी मोटरसाइकिल पे चढ़ रही, सिर्फ पकड़ के नहीं खींच लिया वो जी। विजय की शादी कब हुई थी? ये 1.5 साल हो गए। बच्चे कितने? एक बेटा है जी। ये पति से क्या विवाह चला था? हाँ जी। कब से चल रहा था? ये हो गए सर जी तुम्हारा नहीं बहुत काफी समय से चल रहा है जी। बेटा हुआ, बाद दिन भी नामकरण हो रहा है, बाद दिन 100 नंबर पुलिस लेके नहीं है, बाद दिन उठवा दिया हमारे बच्चा। अच्छा। अब महिला थाना तो है, राजीनामा है कि नहीं है, फिर लड़का करके आया होगा वापस। फिर उन्होंने मारपीट हमारे विजय के संग करी है। घर बार दोनों ने, 2 बहनी, दोनों ने लड़ाई करी है, दोनों ने मारपीट करी है। अच्छा, वो पहले यहाँ बैठे हुए थे थाने में? हाँ, यहाँ थाने में बैठे थे। उसके बाद घटना को अंजाम दिया? हाँ, घटना को अंजाम दिया है। अब वो इस समय फरार है? फरार है जी। थाने ने बगायब कर दिया, कहाँ गई पता ना जी। कितने लोग हैं ना? ये 3-4 जने हैं जी। अच्छा, क्या किया उन्होंने? जलाया? किस तरीके से? मारपीट करिए, जला दिया है जी। मारपीट के जला दिया? हाँ जी। जलेगा फोटो अथवा। लोक कला के माध्यम से मतदाताओं को किया जागरूक। विकलांग मतदाताओं ने भी की सभी से वोट डालने की अपील। शिवपुरी लोकसभा सीट पर आगामी 7 मई 2024 को वोट डाले जाएंगे। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी रीना सिंह राठौड़ के निर्देशन में वार्ड क्रमांक 2 के पसियापुर स्थित मुरलीधर मंदिर में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य राई के माध्यम से मतदाताओं आवश्यक रूप से वोट डालने की अपील की। वहीं दूसरी ओर फूलों की होली का भी आयोजन किया गया,
जिसमें चंदेरी के समस्त वार्डों के विकलांग मतदाताओं ने ट्राइसाइकिल पर सवार होकर एक रैली निकाली एवं मतदाताओं को संदेश दिया कि जब हम अपने मत का उपयोग करने में पीछे नहीं हैं, तो आप कैसे पीछे रह सकते हैं। सभी नागरिकों को अपने मत का उपयोग जरूर एवं जागरूकता के साथ करना चाहिए, जिससे एक सुदृढ़ सरकार बने। मुरलीधर मंदिर परिसर में एक और जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उपस्थित जन समुदाय ने फूलों की होली खेलकर एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपने अपने मत का उपयोग करने की शपथ ली। कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने युवाओं एवं महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने में सहयोग प्रदान किया। महिलाओं ने तरह तरह के नारे लगाकर वोट डालने के युवा एवं महिला मतदाताओं के लिए प्रेरित किया एवं मतदान करने की शपथ दिलाई। नोडल अधिकारी ने किया पुराने बस स्टैंड का औचक निरीक्षण। मथुरा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आगरा क्षेत्र के नोडल अधिकारी SL शर्मा ने किया वर्कशॉप व नए बस स्टैंड व पुराना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण। साथ में रहे क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मदन मोहन शर्मा, सेवा प्रबंधक अनुराग यादव, वरिष्ठ लेखाकार संतोष अग्रवाल। पुराने बस स्टैंड पर जो भी कमियां जैसे कि पंखे, टीवी, रोड पर बस लगाकर सवारी बैठना पाई गई, वहां इंचार्ज स्टेशन प्रभारी को आदेश किया कि आगे से अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाएगी तो स्टेशन प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और अनुबंधित मालिक अगर बस स्टैंड पर आते हैं तो उनकी गाड़ियों का अनुबंध समाप्त किया जाएगा और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं बीच में आकर के बिना बताए आऊंगा और निरीक्षण करूंगा। अगर अनुबंधित बस चालक ने स्टेशन प्रभारी के बिना मर्जी के बस का संचालन किया तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी और बस स्टेशन के अंदर से सवारी बैठाकर जाएगी। बस स्टैंड के बाहर निकलकर जो गाड़ी रोड पर खड़ी करके सवारी बैठलाता पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। जो बस बरेली मार्ग पर चल रही है वह हाथरस की सवारी नहीं बैठाता है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। आज बस स्टैंड पर निरीक्षण किया गया, क्या कुछ कमियां पाई गई? अभी निरीक्षण चल रहा है। जो आप लोगों ने कुछ समस्या बताई हैं कि बसें निर्धारित काउंटर पर नहीं लगती हैं या यहाँ के अनाउंसमेंट सिस्टम की कमी है, अनाउंसमेंट नहीं होता है, ये दोनों ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करा दी जाएंगी और उनको वार्निंग दे दिया गया है जो इंचार्ज है और ये सुचारू रूप से हो जाएगी। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि यात्री तो हैं लेकिन जो पंखे हैं वह नहीं चल रहे, तो इस पर किस प्रकार से कार्य होगा? क्योंकि आपके द्वारा निरीक्षण है वह लगातार तो किया नहीं जाएगा, तो मतलब कई दिनों में किया जाएगा, तो जो समस्या आ रही है उससे कैसे निजात मिलेगी? जो पंखे खराब पड़े हुए हैं उनको तत्काल 2-3 दिन के अंदर ही उसको ठीक करवा दिया जाएगा। वहीं सर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन उनके आगे बस नहीं लगी हुई, तो इसका जो समस्या है मैं बता ही चुका हूँ कि बसों को प्लेटफार्म पर लगवाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ शिकायतें चलती रहती है कि टेंडर तो किसी चीज़ का है, अमूल का है, उस पर पेटीज, कुरकुरे और नमकीन ऐसे बिक रहे हैं, तो उससे रोडवेज का भी नुकसान हो रहा है, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करें? जो उनकी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इस समय आज हमने देखा है कि आज नोडल अधिकारी आए हैं, तो आज दुकानों पर वही का सामान बिक रहा है जो उनके टेंडर हुआ है। इसके बाद में कल से वही सामान बिकेगा, पेटीज भी बिकेगी, कुरकुरे भी बिकेंगे। यदि ऐसी शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। भारत के लोकतंत्र निर्माण की एक अनोखी पहल ग्राम पंचायत पोंगार छोड़ी ग्राम भादा में जिला कलेक्टर बालाघाट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी एवं जनपद पंचायत परसवाड़ा सीईओ श्री रितेश चौहान जी के सानिध्य में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा ढोलक मंजीरा झांझ की झनकार से मतदाता गीत होली का रंग उत्सव के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया एवं ग्राम में भी भ्रमण करते
करते हुए मतदाता जागरूकता पैदल यात्रा निकाली गई। साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता शपथ जागरूकता का संदेश दिया। ऐसे वनांचल क्षेत्र में भी नव मतदाता महिला मतदाता के द्वारा यह भागीदारी एक शक्तिशाली लोकतंत्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी, जिसमें विकास खंड समन्वय श्री रामचंद्र टेकाम, जन सेवा मित्र ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नीलेश बर्वे, कैलाश समरथ, NSS वॉलंटियर जिलेंद्र सोनवाने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, प्राथमिकता शाला शिक्षक और ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही। साथ ही उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और निर्भय होकर मतदान करने में हमारा ही तंत्र का निर्माण होगा, जिससे हमारे गांव विकास होगा। जनपद बलिया में रेवती ब्लॉक के कुशहर ग्राम सभा में 5 लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय बना खंडहर। प्रदेश के योगी सरकार और मोदी स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश को स्वच्छ बनाने का अभियान चला रही है। गांव-गांव, घर-घर सामुदायिक शौचालय पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो वहीं जनपद बलिया के रेवती ब्लॉक में ग्राम कुशहर का सामुदायिक शौचालय पर संबंधित अधिकारी द्वारा योगी सरकार का लाखों रुपया बर्बाद कर दिया गया और लाखों रुपए खर्च कर शौचालय को खंडहर बना दिया गया। बताते चले कि ग्रामीणों के अनुसार महज 3 साल पहले कुशहर ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण तत्कालीन सचिव द्वारा करवाया जा रहा था, जिसमें लगभग 5 लाख रुपया खर्च कर बनवाया गया यह शौचालय, लेकिन अब तक इस शौचालय का लाभ हम ग्राम वासियों को नहीं मिल पाया। यह शौचालय चालू नहीं होने की वजह से हम लोगों की बहन बेटियां आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। 3 युवक नदी में डूबे, एक की हुई मौत, एक सुरक्षित बचाया गया तथा एक की तलाश जारी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीपा पुल कोठरी गोरिया स्थित घाघरा नदी में गुरुवार को शाम 3 बजे 3 युवक नहाने गए थे। तीनों युवक नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जिससे तीनों युवक डूबने लगे। शोर शराबा सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और शिवम शर्मा पुत्र अरुण शर्मा को बछड़न पूर्वा निवासी राजा राम ने सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया, किंतु 2 युवक गहरे पानी में चले गए, जिसमें एक युवक करण शर्मा पुत्र श्यामजी शर्मा का शव बरामद कर लिया गया तथा एक युवक राज शर्मा पुत्र राम स्वरूप शर्मा की गोताखोरों द्वारा खोज की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक लगातार युवक की तलाश NDRF व गोताखोरों के द्वारा की जा रही थी और मौके पर भारी क्षेत्राधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि तीनों युवक सराय नेता मऊ के रहने वाले हैं। बुधनी में होली मिलन समारोह कार्यक्रम में आज शाम को भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी के दशहरा ग्राउंड पहुंचे, जहां उनका जमकर स्वागत हुआ और ढोल धमाके के साथ नृत्य हुए। शिवराज सिंह चौहान ने भी होली फाग गीत लोगों के साथ मिलकर गुनगुनाया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी और CM मोहन यादव के नेतृत्व में चारों तरफ विकास करना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो किसी का कोई विकास नहीं किया, इसलिए वोट खराब करने से कोई मतलब नहीं है और जो लोग अभी कांग्रेस में जो बचे हैं उन्हें वहां रहने से कोई मतलब नहीं है। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है, ना कोई जाति पातन किया है, सभी की मदद की है। बुधनी से मैं नहीं, मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। बुधनी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ महिलाओं ने चुनाव लड़ने के लिए चौहान को सहयोग राशि भेंट की। पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। कौन ने मना किया था? जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती पहले हल ले। अरे भैया राहुल बाबा, मैडम सोनिया जी, आप जाते तो 10 बार मोदी जी को दिखाते मीडिया वाले, तो 2 बार तुम्हें भी दिखाते। लेकिन कर्म फूटे तो क्या करें अपन बता। अब ऐसा नेतृत्व का
यूपी के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट पर भेजा गया। उत्तर प्रदेश मुख्यतार अंसारी की मौत के बाद पुलिस सड़कों पर है। बांदा से लेकर गाजीपुर तक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। सरकार ने एहतियात के उपाय शुरू कर दिए हैं। मुख्यतार अंसारी का परिवार रास्ते में है और तड़के बांदा पहुंचने की उम्मीद है। पूर्व उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के आदेश, सभी जिलों में डीएम कप्तान को सतर्क रहने के आदेश। संयुक्त निदेशक ने जिला अस्पताल का किया आकस्मिक निरीक्षण, चिकित्सा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जैसलमेर संयुक्त निदेशक जोन जोधपुर डॉक्टर कमलेश चौधरी ने जिला अस्पताल श्री जवाहर चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण कर मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए की गई व्यवस्थाओं तथा चिकित्सालय में प्रदान की जा रही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने जिला अस्पताल की ओपीडी विंग, ट्रोमा सेंटर, एमसीएच विंग, लेबर रूम व टीकाकरण कक्ष का निरीक्षण कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकपाल सिंह से प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर सिंह को चिकित्सालय में आने वाले वृद्धजनों व अन्य सभी मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं से लाभान्वित करने तथा चिकित्सकों व कार्मिकों को चिकित्सा संस्थान में समय पर उपस्थित होकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव की प्रबंधन समिति की बैठक हुई संपन्न, जनप्रतिनिधि हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी बैठकों के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। गर्मी के तापमान बढ़ने के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। चुनाव की तारीख के साथ ही नतीजों का भी इंतजार बना हुआ है। गुरुवार को शिव टेकडी पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक श्याम बर्डे और भाजपा जिला अध्यक्ष की मुख्य उपस्थिति में भाजपा की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की। मीडिया से बातचीत में गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प और क्षेत्र के विकास को लेकर है। चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। पानी जिले की पांसमल विधानसभा की हमारे लोकसभा चुनाव की प्रबंधन समिति की बैठक थी, जिसमें मेरे साथ में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्याम बर्डे जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल नयन इंगले जी, हमारे यहाँ के काफ़ी वरिष्ठ नेतागण भी थे, हमारे जिले के महामंत्री अनूप मिश्रा जी और नगर परिषदों के भी अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, हमारे सभी प्रकार के प्रमुख कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। और निश्चित तौर पर ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, जो चुनाव इस देश के विकसित भारत संकल्प को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर ये बैठक भी की गई। और निश्चित तौर पर चुनाव हमारे सामने खड़ा है, 13 मई को मतदान होना है और उसकी रणनीति को लेकर उस पर सुझाव भी लिए गए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम कैसे चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि जनता के मन में जो मोदी के प्रति जो विश्वास है और एमपी के मन में जो मोदी है, वो मतदान केंद्र तक जाए और अधिक से अधिक वोट आदरणीय मोदी जी को मिले और देश का प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी अब की बार 400 पार के नारे के साथ में संकल्पित हो। करगरा गुर्दे गांव के बॉर्डर पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति की मिला शव। चौपन थाने के अंतर्गत आने वाले करगरा गुर्दे गांव के बॉर्डर पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। शव एक हफ्ते पुरानी बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार चौपन थाने क्षेत्र के करगरा गुर्दे गाँव में जब चरवाहा अपने पशुओं को चरा रहा था तो उसको किसी चीज की बदबू महसूस हुई। कुछ दूरी पर जाकर देखा तो एक अधेड़ मृत अवस्था में पड़ा मिला। चरवाहा ने इसकी सूचना गांव में दी और गुर्दे गांव के प्रधान दिनेश कुमार ने चौपन थाने में सूचना दी, जिसके बाद चौपन थाना एसआई उमा शंकर यादव व पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराई। पता चला है कि गुर्दे निवासी पुरुषोत्तम अगरिया 60 वर्षीय पुत्र दसई का शव है, जिनकी मौत करगरा
खगड़िया और गुर्दे बॉर्डर पर हुई है। शव को देखकर लग रहा है कि शव काफी पुरानी है। ऐसे में सवाल उठता है कि हफ्ते भर से घर से गायब रहने वाले पुरुषोत्तम को घर के परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किया गया। हालांकि थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। ये जो घटना हुई है, जो यहाँ मिट्टी मिली है, लाश मिला है, क्या मामला है? कौन सा गांव है ये बताने का? एक ग्राम पंचायत गुर्दा के बॉर्डर पे है, करगड़ा और गुर्दा दोनों के बॉर्डर पे है। ये अपनी बिटिया के पास शक्ति चौरा गए थे, वहाँ से आ रहे थे, शराब वराब पिए थे या जो भी हुआ था। आज के पेड़ के नीचे सोए हैं। आज करीब 5-6 दिन की लाश डेड बॉडी पड़ी है। तो 5-6 दिन के अंदर में इनके परिजनों ने खोजने के कष्ट नहीं किए? परिवारजनों ने खोजबीन किए, अपने रिश्तेदारी में फ़ोन करके बात किए, तो वहाँ से नहीं पता चला था। आज चरवाहों द्वारा सूचना मिल गई, यहाँ झाड़ी में एक लाश पड़ी है। मृतक का क्या नाम है सर? पुरुषोत्तम अगरिया। और इनके परिवारजनों में कितने लोग हैं? 4 बच्चे हैं इनके, 4 बच्चों की शादी हो चुकी है, 4 बेटे हैं। क्या ये लोग अलग रहते हैं कि एक में ही? 3 बेटे अलग रहते हैं, एक छोटे वाले बेटे में रहते थे। तो अभी वो लोग यहाँ मौजूद हैं? हाँ, 2 बेटे मौजूद हैं, 2 बहू यहाँ मौजूद हैं, उनकी पत्नी भी मौजूद है यहाँ पे। वही लोग निशानदेही। तो आप लोग से देखने से क्या लग रहा है कि आत्महत्या है कि अपने से मौत हो गई है या किसी का हाथ? देखने से तो लग रहा है कि जैसे सोए हुए हैं, आत्महत्या नहीं लग रहा है। पीते उते भी थे ये? हाँ, शराब पीने से मौत हो गई है। कल्याणपुर क्षेत्र के घडोई चारडान के पास अनियंत्रित होकर निजी बस पलटी। आज सवेरे सिवाना से जोधपुर की तरफ जा रही निजी बस स्टेट हाईवे 66 कल्याणपुर के घडोई चारडान के पास बस के आगे अचानक पशु आने से बस का संतुलन बिगड़ने से अनियंत्रित होकर बस पलटी। थाने से बस में बैठे 12 सवार हुए घायलों को 108 की मदद से लाया गया कल्याणपुर राजकीय चिकित्सालय, जिसमें 2 जनों को डॉक्टरों ने उपचार के दौरान जोधपुर किया रेफर। नए शराब के ठेकेदार की नई दुकान का विरोध शुरू। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी को शराब विरोध में ज्ञापन सौंपा। छाजेड़ कॉलोनी के मेन गेट के पास में शराब की दुकान खोलने का रहवासियों ने जताया विरोध। महिलाएं पहुंची पुलिस थाने। मध्य प्रदेश में शराब के नए ठेके होने के बाद नए शराब के ठेकेदारों की नई जगह दुकान खोलने के पहले ही रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। खाचरोद की छाजेड़ कॉलोनी की रहवासी महिलाएं भरी दोपहरी में पुलिस थाना पहुंची। एसडीओपी को ज्ञापन देना था, जो नहीं मिली। टीआई अमित सारस्वत भी थाना नहीं होने पर एसआई शांतिलाल मोरे को ज्ञापन देकर शराब दुकान खोलने से अपनी व्यथा बताई कि वार्ड क्रमांक 2 के मोहल्ला जावरा रोड पर स्थित छाजेड़ कॉलोनी के मेन गेट के पास में शराब की दुकान खोलने की आशंका है। ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। छाजेड़ कॉलोनी आवासीय उपयोग की होकर इससे 200 मीटर के दायरे में 3 स्कूल एवं मंदिर भी हैं तथा कॉलोनी में महिलाओं व बच्चों का आना जाना लगा रहता है। वे आने जाने हेतु कॉलोनी का एक ही रास्ता है जिस पर शराब दुकान खोली जाती है, तो महिलाओं व बच्चों को आने जाने में काफी परेशानी होगी। यदि शराब दुकान खोली जाती है तो असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब का नशा किया जाएगा। इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी, जिस पर शीघ्रता से कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।